हेलो एवरीवन, ट्रिपल सी एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कर्क राशि की, कैंसर साइन, सन या मून में। तो कर्क राशि यदि आप लोगों की है सन या मून में, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है मई का मंथ कर्क राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है मई का मंथ कर्क राशि के लोगों के लिए। प्लीज़ एंजल गाइड करें, प्लीज़ एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है कर्क राशि के लोगों के लिए मई का मंथ। इतनी देर तक कार्ड्स नहीं निकल रहे थे ना, तो मुझे लगा ही कंफ्यूजन की एनर्जी है, या तो बहुत स्लो है या कंफ्यूजन है। मन नहीं हो रहा है वाला एनर्जी है कुछ। प्लीज एंजल गाइड करें। दो कार्ड आ गए, चलिए ठीक है। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स है 7 ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्स, जजमेंट, और बॉटम ऑफ द डेक है दैट द वर्ल्ड। मुझे दो मैसेज जो मिल रहे हैं वो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, सभी के लिए नहीं होगा। देखिए यहाँ पर से भी द वर्ल्ड का कार्ड ओपन हुआ है अभी, हालांकि मैंने कॉल नहीं किया था, बट द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। नंबर 11 महत्व रखता है आप लोगों के लिए, हो सकता है मूलांक भाग्यांक के लाइफ पर्पस नंबर हो सकता है 11 नंबर। तो यहाँ पर जो मैसेज मुझे मिल रहा है, आप कंफ्यूज हैं, या तो देखिए ये आपके कैरियर को लेकर है या तो फिर अपने लाइफ पार्टनर को लेकर है। कैरियर को लेकर ऐसा है कि हो सकता है आपके पास कई ऑप्शंस हों जॉब के, बिजनेस के, लेकिन आप कुछ जो करना चाहते हैं ना वो रास्ता नहीं चुन पा रहे हैं, और वो रास्ता नहीं चुन पाने की वजह से आप जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं, दुखी हैं, और फिर भी से आप शायद कोई दूसरा रास्ता चुनते हैं। जैसे होता है ना कि आप कुछ अलग बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। एज एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि अगर मान लीजिए आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, लेकिन फैमिली या फ्रेंड्स या लोग ये सलाह देते हैं कि नहीं, म्यूजिक में आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी, या उतना पैसा नहीं है, उतनी कामयाबी नहीं है, बहुत स्ट्रगल है, तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, कोई जॉब ले लो, ये कहते हैं। तो आप जो है सबके दबाव में आकर
आप जो है वो जॉब या बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन दिल में कहीं वो एक कसक रह जाती है, आप खुश नहीं रहते हो। ठीक है, तो ये तो खासकर फैमिली के दबाव की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा कैरियर चुनने वाले हो। और तो ये एक दुख लग रहा है मुझे। लेकिन ये बात भी है, आपको कामयाबी मिलेगी, ये बात भी है। आप भले दुखी हो दिल से, दिल में थोड़ी कसक रहेगी, लेकिन कामयाबी आपने जो रास्ता चुना है उससे आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली, सफलता मिलेगी, आपकी विशेष कंप्लीट होंगी, ये है। या तो फिर एक ये भी बन रहा है कि अभी तो आप कंफ्यूज हो, दुखी हो, लेकिन जब आप जो है आपको ऐसा अवसर आएगा या ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप अपने मन की सुन पाओगे, आपकी आपकी जो इच्छा है वो पूरी कर पाओगे। हालात ऐसे बनेंगे, हो सकता है अभी आप लोगों की बातों में या लोगों के दबाव में, फैमिली के दबाव में आ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स कुछ ऐसे प्लान्स बनाएंगे कि जो है आपकी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी, जो भी आपकी इच्छाएं। और यही चीज़ जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ को लेकर हो सकता है, कि हो सकता है आप किसी कनेक्शन में हो, उनसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली नहीं मान रही है, इसलिए ये ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी आपकी है। लेकिन आपकी विशेष फुलफिल होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, ये लग रहा है। तो अभी की स्थिति ज़्यादातर लोगों के लिए, या तो आप कंफ्यूजन में हो, या तो आप डिसअपॉइंटेड हो, दुखी हो, ये है। लेकिन आने वाले दिनों में ये चीज़ें हट जाएंगी, ये दुख, ये तकलीफ हट जाएगी, सारी कंफ्यूजन हटते हुए नज़र आ रहे हैं, क्लियरिटी मिलती हुई नज़र आ रही मुझे यहाँ पे। और जो है आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, कैरियर में भी बहुत अच्छा होने वाला है, और अगर आपके जीवन में कोई आपका जीवन साथी प्रवेश कर रहा है तो वो भी बहुत अच्छा होने वाला है, और आपके लिए एक बेहतर रिश्ता या एक मजबूत रिश्ता कह सकते हैं आगे आपके जीवन में बनने वाला है। और अगर आपने जॉब या बिजनेस की बात की है तो वहाँ पर भी मुझे ये क्लियर समझ में आ रहा है कि वहाँ पे आपको सफलता मिल रही है, आपको चाहे जिस भी फील्ड में आप बात कर रहे हो, क्योंकि भाग्य आपको साथ दे रहा है यहाँ पे। वर्ल्ड कार्ड ये कह रहा है कि आप बड़ा सोचे, आगे का सोचे, और खासकर कुछ नेटवर्किंग वगैरह साइट पे आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया के साइट पे आप कुछ कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। या तो फिर इनके जरिए आपको कुछ नया रास्ता मिलेगा, नए आइडियाज़ मिलेंगे, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। किसी के लिए ये भी है कि अगर आप किसी कनेक्शन में है तो हो सकता है, या फिर आप सिंगल हैं तो वहाँ पर भी ये संभावना है कि आपको आपका पास्ट लाइफ का लवर मिले, ये संभावना बन रही है। उनके साथ आपका पिछले जन्मों का कनेक्शन हो, जिस इसके लिए आप बहुत ज़्यादा उनके प्रति अट्रैक्टेड हैं। संभावनाएं ऐसी बन रही, मैसेज आ सकता है, इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं। कंफ्यूजन इसीलिए भी हो सकता है कि 2 या 3 इंटरव्यू कॉल्स आ चुके हैं, या 2-3 रास्ते खुल रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक ही सलाह दूंगी कि या तो मेडिटेशन के द्वारा या अपने इंट्यूशन के द्वारा फोकस कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा शांत होकर अच्छे से सब चीज़ों के बारे में अलग अलग एकदम क्लियरली सोच लीजिए, जितने भी आपके पास ऑप्शन हो, चाहे आप रिश्तों के बारे में बात कर रहे हो, चाहे आप कैरियर के बारे में बात कर रहे हो। और उसके बाद जो है आप अपनी इंट्यूशन से, अपनी अंतरात्मा से पूछें कि आपके लिए क्या है, ये ईश्वर से पूछें, तो आपको सही रास्ता चुनने में मदद मिलेगी। जजमेंट का कार्ड है, जितना भी आपने अच्छे कर्म किया उसका अच्छा फल मिलेगा, और जितनी मेहनत आप करेंगे सफलता उतनी ज़्यादा मिलेगी आपको। तो ये थोड़े से कुछ मैसेज थे किसी खास के लिए, जिनसे भी ये रेजोनेट हुआ हो। एनर्जी देख लेते हैं, उसके बाद बाकी सब लोगों के लिए मैं डिटेल में बताती हूँ।
इसका ऐड करें। नंबर 10 स्ट्रॉन्ग वार्निंग। तो देखिए कुछ तूफान तो है, कुछ तूफान तो मचा हुआ है। जर्नी, एंड नंबर 3 ब्लॉसमिंग अबंडेंस। बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्ट्रैक्ट, यानी वापस से जस्टिस का कार्ड नंबर 6। तो जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। अगर कुछ कानूनी समस्याएं आप लोगों के जीवन में हैं किसी भी प्रकार की, छोटी बड़ी जो भी है, तो वहां पे आपको उस समस्या से निदान मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जो भी कानून से संबंधित परेशानियां हैं वो हल होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे मैरिज के चांसेस हैं, जो लोग भी सिंगल हैं उनके लिए। जीवन में तूफान उठा है, 3 ऑफ सोर्ड और स्ट्रॉन्ग वार्निंग कार्ड बता रहे हैं कि कुछ हलचल मची हुई है किसी भी प्रकार की, छोटी या बड़ी। जीवन में मई के मंथ में हलचल मचेगी, और ये हलचल ऐसी है कि जैसे थोड़ा सा हिला के चली जाएगी, थोड़ा सा परेशान करके जाएगी। ठीक है, जो भी परिस्थितियां बनती हैं वो आपको थोड़ा सा बदल के जाएंगी। ये बदलाव के लिए हो रहा है, और क्योंकि यूनिवर्स जो है आपके आसपास चीजें बदल रहे हैं। जैसे तूफान आता है तो काफी कुछ बदल जाता है ना, मौसम बदल जाता है, और तूफान के चले जाने के बाद क्लियर हो जाते हैं आसमान। वैसा कुछ है, जितनी भी कंफ्यूजन के बादल हैं, जितने भी गलत फहमी के बादल हैं, सब छटने वाले हैं। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। तो बदलाव के लिए तैयार रहिए, कुछ तो बदलाव होंगे, थोड़ा सा तकलीफ देंगे शुरू में बदलाव, लेकिन हाँ ये आपके भले के लिए है, इस बात पर आप विश्वास रखिए। क्योंकि यूनिवर्स, ईश्वर कुछ भी ऐसा नहीं करते जो आपके लिए गलत हो। यूनिवर्स हमेशा न्याय करते हैं, और जो है आपके हायर फोर्सेस जो हैं हमेशा आपके साथ न्याय ही करते हैं। अब लोग ये कहेंगे कि बुरा होता है, उसमें क्या न्याय है? तो भाई पास्ट लाइफ में अगर कुछ गलत किया है जाने अनजाने में, तो उसके कर्मों का फल तो भुगतना पड़ता है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। सॉरी। तो वो एक अलग चीज है, लेकिन यूनिवर्स कभी भी किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते। तो अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो सबसे पहले तो, अगर मान लीजिए आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, उलझनों में हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, सबसे पहले ईश्वर के सामने, जिसको भी आप मानते हो उसके सामने हाथ जोड़कर आप जो है इस जन्म के और पिछले किसी जन्म में भी आपसे जो भी गलतियां जाने अनजाने हुई हैं, जो भी पाप कर्म हुए हैं, उन सब के लिए सबसे पहले तो माफी मांगिए। दूसरी बात ये कि ये कहिए कि आपकी वजह से जिनका भी दिल दुखा है, इस जन्म में हो चाहे पिछले किसी जन्म में हो, उनकी सोल जहाँ भी हो, आप उन सभी से, उन सभी आत्माओं से आप माफी चाहते हैं कि जिनका भी आपने जाने अनजाने में दिल दुखाया है। तो ये करने से क्या होता है कि आपके जो बुरे कर्म हैं वो थोड़े से कटते हैं। आपने भाई जैसे, अगर अब देखिए जरूरी नहीं होता है कि हर कोई माफ कर दे, लेकिन कुछ जो है माफ भी कर देते हैं। जैसे आपने किसी को सॉरी कहा, तो जरूरी नहीं कि हर इंसान आपके सॉरी को कहे कि हाँ चलो ठीक है जाने दो। कुछ लोग ऐसा भी है कि हाँ ठीक तो बोल देते हैं, लेकिन दिल में रख लेते हैं। तो वो जहाँ पे दिल पे रखे रहते हैं ना, वो उस कर्म के बदले में आपको जो है जितनी भी सजा मिलनी है, जितना भी दुख मिलना है, परेशानी मिलनी है, वो मिलेगी। लेकिन जिन्होंने माफ कर दिया तो वो कर्म कट जाता है। अब लेकिन ये दिल से होना चाहिए, सिर्फ ऐसे दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है सच्ची भावनाओं को देखते हैं। सिर्फ झूठे शब्दों से कुछ नहीं होने जाना है। वहाँ पे जहाँ पे ईश्वर की बात आती है, यूनिवर्स की बात आती है और माफ़ी की बात आती है, वहाँ पे आप सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहे हैं, ये है। तो कभी भी किसी भी को ये समस्याएं आती है ना, तो उन्हें ये ज़रूर करना चाहिए, या उन चीज़ों को अगर आपको महसूस होता है, कुछ लोगों को महसूस भी होता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो शायद हमने किसी के साथ ऐसा किया होगा, या इस पास्ट में मैंने किसी के साथ ऐसा किया था, तो इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ के प्रायश्चित के लिए आप कुछ कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपका दिल कहता है प्रायश्चित करने को, आपकी अंतरात्मा कहती है, तो वो प्रायश्चित जरूर कीजिए। उससे जो है आपको काफ़ी राहत मिलेगी।
प्रायश्चित का मतलब सिर्फ यही होता है ना कि अपने आप को किसी भी प्रकार से थोड़ी सी जैसे लोग व्रत कर लेते हैं, सॉरी, तो आप किसी भी तरीके से आपका प्रायश्चित करके उस उस बुरे कर्म को आप जो है थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, ये मैं कहना चाह रही हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं बाकी लोगों की। तो कंफ्यूजन तो सभी के लिए थोड़ा सा रहेगा, ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे, हो सकता है ये ऑप्शंस आपको परेशान कर दें। हेल्थ पर जो है मई के इस मंथ में आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे फाइनेंशियली आप की स्थिति बेहतर होगी, और जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं या नया बिजनेस कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए संभावनाएं हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति बन रही है कि कोई नई जॉब मिल सकती है या कोई ऑफर आ सकता है आपकी तरफ, ये हो सकता है। जो लोग सिंगल है उन लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, होता मैरिज प्रपोजल के भी चांसेस है। नंबर 3 आप लोगों के लिए महत्व रख सकता है, मूलांक भाग्यन के लाइफ पर्पस हो सकता है। आपकी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, ये है, कुछ छोटी या बड़ी कुछ इच्छाएं पूरी होंगी, यही संभावना है। आपकी तरफ ज्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई लव प्रपोजल हो सकता है या कोई बिजनेस प्रपोजल हो रहे हैं। चांसेस तो लव प्रपोजल के ही लग रहे हैं, हो सकता है कोई आपको प्रपोज करे, मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये आपका सोलमेट हो सकता है, जिनके साथ आपकी पास्ट लाइफ में कनेक्शन हो, इस तरह के इंसान हो सकते हैं। हो सकता है किसी के लिए ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है, सॉरी मेरे डॉगी का बहुत आवाज कर रहा है, वो बाहर बाजू में बैठ के। और किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, हो सकता है अभी आप किसी कनेक्शन में हो और उस कनेक्शन में वो कार्मिक कनेक्शन होने की वजह से अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं उस कनेक्शन में, और आप परेशान हैं उस कनेक्शन से, और आपकी तरफ आप कोई दूसरा प्रपोजल आ रहा है, कोई दूसरा कनेक्शन आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है जो कि आपका सोलमेट है। तो वो आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप वर्तमान में जिस कनेक्शन में हैं उसमें रहें या उसे चुनें, इसकी संभावना है। और जिन लोगों के लिए बिजनेस प्रपोजल आ रहा है या जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं या आपको जॉब का मिल रहा है कुछ कहीं, तो उनके लिए मैं बता दूं जॉब वगैरह के लिए, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है मई का मंथ। हो सकता है आप, संभावना है कि आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूसरी जगह जाकर जॉब करें या बिजनेस करें। कैरियर को लेकर हो सकता है आपकी यात्राएं हो सकती हैं, या विदेश में आपको जॉब लग सकता है, ये है, या बिजनेस के सिलसिले में आप कहीं बाहर जाएंगे, ये यात्रा की योग दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा योग है कि आप यात्रा करें। लेकिन हाँ, खासकर कैरियर के लिए या बिजनेस के लिए यात्राएं कर सकते हैं, संभावनाएं दिख रही हैं। छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, लेकिन फाइनली आपको जो है आपकी तरफ जो है ब्लेसिंग्स आ रही है, आप अबंडेंट फील करने वाले हैं मई के इस मंथ में। जिस भी फील्ड में आप देख रहे हैं वहां पे आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, अबंडेंस का भी कार्ड है, और ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी तरफ जो है ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है, सफलता आती हुई नजर आ रही है, जस्टिस मिल रहा है। बैलेंस की कमी अगर जहाँ पे है, क्योंकि अगर आप इमोशनली या मेंटली अगर आप डिस्टर्ब हैं और बैलेंस की कमी है तो ये चीज़ आपको ज़्यादा परेशान करेगी। तो बेहतर है कि अपने आप में बैलेंस बना कर रखें, अति भावुक ना हो, आतुर ना हो, या अपने क्रोध से भी बचें, या चिड़चिड़ापन जो है उससे बचने की कोशिश करें।
आसपास आपके जीवन में आसपास कुछ बदलाव होंगे, बदलाव लेकर आ रहा है मई का मंथ, और तो आपको जो है इस बदलाव के लिए तैयार रहना है। जजमेंट है, जजमेंट का कार्ड है, मतलब आपके जीवन में बदलाव तो होंगे ही। जर्नी का भी कार्ड है, यूनिवर्स आपको जो है थोड़ा सा कहीं किसी अलग दिशा में मोड़ने वाली है आपके जीवन को, ये मुझे एक मैसेज मिल रहा है। तो उसके लिए तैयार रहें। हो सकता है आप लोग ऐसा है कि आप आपने कुछ और प्लान किया हो और यूनिवर्स का आपके लिए कुछ अलग प्लान हो, तो अचानक ही यू टर्न आएगा आपके जीवन में, और जो है आप कोई दूसरा कैरियर चुन सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से आपकी मैरिज हो सकती है, या आपके जीवन में कुछ तो अलग होगा, ये हो सकता है, संभावना है। थोड़ी सी परेशानी या बहुत सारी तरक्की उन्नति लेकर आ रहा है मई का मंथ आपके लिए। अबंडेंस का कार्ड है, तो आपने पास्ट में जितनी भी, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का, जजमेंट का भी कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, तो ये दोनों कार्ड्स मिलकर ये कह रहे हैं कि पास्ट में जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, जितनी भी मेहनत की है अपने रिश्तों के लिए हो, अपनी हेल्थ के लिए हो, चाहे अपने कैरियर बनाने के लिए हो, वहां पे आपको आपकी मेहनत का उचित आपको फल मिलने वाला है। इमोशन पे बहुत थोड़ा सा आप कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी है, 3 एपिसोड वाली एनर्जी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ना खुद को बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से बचाएं, थोड़ा सा खुद को संभालें, मतलब अपने अति भावुक होने से या अति दुखी होने से थोड़ा सा खुद को समझाने की कोशिश करें, खुद को समझाने की कोशिश करें। अगर विपरीत परिस्थितियां भी हैं तो अपने आप को ये समझाएं कि ये हालात जो है हमेशा नहीं रहने वाले हैं, और सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। वो जो ऑल इज वेल कहते हैं ना अपने आप को, ये बिल्कुल वही स्थिति है कि खुद को ऑल इज वेल कहना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जो बदलाव हो रहे हैं वो थोड़ी सी तकलीफ देकर, थोड़ी परेशान करके ही जाएंगे, लेकिन जो बदलाव हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए है, इस बात को याद रखिए। ओरल एनर्जी कहूँ तो अच्छी है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है, विश फुलफिलमेंट हो सकती है आपकी। सिंगल वालों को की लाइफ में उनको सोलमेट मिल सकता है। कानूनी समस्याएं हैं उससे आपको थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, और पास में जितने भी अच्छे कर्म किए हैं उनके बदले में आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अपनी मदर के हेल्थ को सॉरी अपनी मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा चौकन्ने रहें, थोड़ा सा ध्यान दें उस पर, उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा परेशानी अनुभव करेंगे। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ चलिए, आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, और देखते हैं आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। यू आर रेडी, तो आप तैयार हैं किसी चीज़ के लिए, आगे बढ़ने के लिए हैं या जो भी है। फॉरगिवनेस, जैसा कि मैंने कहा, माफ़ी मांगनी भी है और माफ़ करना भी है। क्योंकि माफ़ करना ज़रूरी होता है, लुक फॉर साइन, माफ़ करना ज़रूरी होता है। जितना ज़रूरी माफ़ी मांगना होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है कि माफ़ करना, क्योंकि हम माफ़ी तो मांग लेते हैं, लेकिन अगर हमें किसी को माफ़ करना हो तो बहुत थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि उस इंसान ने जितना भी आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, परेशानी दी है, उसे भुलाना आसान नहीं होता है। उसे भुलाकर बड़ा दिल करके माफ़ करना, और दिल से माफ़ करना, ऐसे नहीं कि शब्दों से माफ़ कर देने में तो कुछ नहीं रखा है, बोल दिया हाँ ठीक है माफ़ कर दिया तो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन दिल से माफ़ कर देना, अपनी सोल से माफ़ करना बहुत बड़ी बात होती है, तो वो ज़रूरी है, उसकी प्रैक्टिस करें।
अगर हर दिन ये कहें कि जिसने प्रार्थना करते समय स्वयं भी माफ़ी मांगे, और प्रार्थना करते समय ईश्वर से ये भी कहें कि जिसने भी इस जीवन में पिछले जन्मों में आपका दिल दुखाया है, आपको तकलीफ दी है, आप उन सबको दिल से माफ़ कर दें। करके देखिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर कुछ इस तरह से का कोई कनेक्शन होगा, कुछ कार्मिक बर्डन होगा ना, तो वो क्लियर होगा और आपको रिलैक्स महसूस होगा अगर आप किसी को माफ़ करते हैं तो। बॉटम ऑफ द डे परफेक्ट टाइमिंग का है और ट्रस्ट का है। तो परफेक्ट टाइमिंग भी आपके जीवन में आने वाली है, ये आ चुकी है। तो लुक फॉर साइन परफेक्ट टाइमिंग का। तो देखिए दोनों कार्ड आए हैं लाइन से। तो ये है कि थोड़ा सा रुके, इंतज़ार करें, नज़र टिकाए रखें कि यूनिवर्स आपको साइन दे रही है कि परफेक्ट टाइमिंग आ गई है, और उस परफेक्ट टाइम पे आप जो है आगे कदम बढ़ाएं, या जो भी आपका निर्णय है, जहाँ पे भी जाना है, जो भी करना है, उस चीज़ के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा करें। चलिए 2 कार्ड खुद आए हैं, तो मैं दोनों ही देखूंगी। बी बोल्ड एंड द मेक द फर्स्ट मूव, और है टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। गाइड करें। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यहाँ पे मुझे एक क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि किसी कनेक्शन में यदि ब्रोकन हार्ट वाली स्थिति बनी है, सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स हुआ है, तो वहाँ उस एनर्जी से खुद को बाहर निकालें, आगे बढ़ें। और जब तक आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ नहीं आने वाली है। अपने पास्ट को पकड़ के मत रखिए, वर्तमान में जिए, और पास्ट को बस एक याद की तरह छोड़ दीजिए, और उसका कुछ महत्व नहीं है आपके जीवन में। थोड़ा रिलैक्स हो, थोड़ा अपना मेडिटेशन करें, ध्यान करें, और खुद को जो है खुश रखने की कोशिश करें, खुद की खुशी का ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें, और जितनी जल्दी हो सके पास्ट की जो भी एनर्जीज हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, दुख दे रही हैं, उन सब से बाहर निकले। बॉटम ऑफ द डेक है अ टाइम फॉर हीलिंग। देखिए कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि ये समय है आपको हील करने का। तो अपने आप को हील करें, अपने हार्ट को हील करें, अपने सोल को हील करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी पास्ट लाइफ की भी और पास्ट में भी जो भी ऐसी स्थितियाँ बनी हैं जिन्होंने आपको दुख दिया है, जिन्होंने आपको परेशान किया, उन सब से हीलिंग हो सके, और आपका आगे आने वाला वक्त सही हो सके, आपके जीवन में खुशियाँ आ सके, और माफ़ भी करें और माफ़ी भी मांगें, ताकि जितने भी कार्मिक अकाउंट खुले हुए हैं उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी मिले, वो सारे क्लोज हों, और आपके बुरे कर्मा से आपको थोड़ी सी राहत मिले, जो भी इस जन्म में या पास्ट लाइफ में जो भी आपने आपसे जाने अनजाने में बुरे कर्म हुए हैं। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो बहुत पॉजिटिव है, अच्छी है, बेहतर है, और समय का पहिया है, घूमते रहता है, अच्छा बुरा वक्त आते रहता है। जीवन का ये है, कभी एक चैप्टर या कभी एक पैराग्राफ गलत होता है, लेकिन आने वाला वक्त, आने वाला समय, आने वाला चैप्टर बहुत अच्छा होता है, और यही इसकी खूबसूरती है। तो कभी भी बुरे वक्त में हताश निराश होने से बचें, और सकारात्मक रहें, सिर्फ सकारात्मक रहें। अपनी सोच को जितना आप सकारात्मक रखेंगे, उतनी ही जल्दी आप बुरे वक्त से बाहर निकलेंगे, और बुरा वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो आपको तोड़ नहीं सकता, बिखरा नहीं सकता। खुद को समेट कर रखिए, पॉजिटिव रहिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।